नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 की। अहमदाबाद से लंदन जा रही ये फ्लाइट भारत की तरक्की का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन कुछ ही पलों में ये एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। 241 यात्रियों और 38 जमीन पर मौजूद लोगों की जानें चली गईं। सपने, उम्मीदें, सब कुछ आग की लपटों में खाक हो गया। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम, तैयारियों और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, जब अचानक आसमान से मौत का साया छा गया। इस हादसे ने पूरे देश में हवाई सफर की सुरक्षा पर डर बैठा दिया है। क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या सिस्टम की गहरी सड़न? आज हम तथ्यों की तह तक जाएंगे, सरकार, बोइंग, DGCA और उस इकलौते बचे यात्री की कहानी भी जानेंगे। चलिए जानते हैं कि 12 जून की सुबह आखिर हुआ क्या था। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए तैयार थी। 230 यात्री, 11 क्रू, अनुभवी पायलट, सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुबह 6:20 पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के 45 सेकंड बाद ही विमान बाईं ओर झुकने लगा और तेजी से नीचे आने लगा। पायलटों ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। विशाल विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके और मेडिकल कॉलेज पर जा गिरा। धमाके के साथ आग और धुएं का गुबार छा गया। बचाव दल को भीषण आग के बीच पहुंचने में मुश्किल हुई। हादसे में विमान के सभी 241 यात्री और 38 जमीन पर मौजूद लोग मारे गए। यह दशक का सबसे घातक विमान हादसा बन गया। हर मृतक के पीछे एक अधूरी कहानी थी। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई करियर के लिए। इस हादसे ने सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी और देश को हिलाकर रख दिया। कभी कभी किस्मत किसी एक को गवाह बना देती है। इस हादसे में वो शख्स थे विश्वशकुमार रमेश, इकलौते सर्वाइवर। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान में झटके लगे, संतुलन बिगड़ा, ऑक्सीजन मास्क गिर गए और केबिन में अफरा तफरी मच गई। विश्वशकुमार एग्जिट डोर के पास बैठे थे। टक्कर के बाद दरवाजा खुला, चारों तरफ आग थी, लेकिन वो किसी तरह बाहर कूद गए। बाहर का मंजर और भी भयावह था। मलबा, आग और बिखरे हुए लोग। वो कुछ दूर भागे और बेहोश हो गए। बचाव दल ने उन्हें बुरी तरह जली हालत में जिंदा पाया। उनकी गवाही जांच के लिए अहम है, लेकिन मानसिक आघात शायद कभी न मिटे। विश्वशकुमार की कहानी हमें उस खौफ का एहसास कराती है जिससे हर यात्री गुजरा होगा। हादसे के बाद हमेशा की तरह शोक संदेश, त्वरित कार्रवाई के निर्देश और जांच कमेटी की घोषणा हुई। सरकार ने AIB को जांच सौंपी। ब्लैक बॉक्स मिल गया। विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या इन जांचों से कभी किसी बड़े अधिकारी या नीति निर्माता को जिम्मेदार ठहराया गया? अक्सर रिपोर्टें धूल फेंकती हैं, सिफारिशें लागू नहीं होती और जनता का भरोसा टूटता जाता है। तकनीकी जांचें जरूरी हैं, लेकिन हादसे का क्यों जानने के लिए सिस्टम की गहराई में जाना होगा। क्या पायलटों पर दबाव था? रखरखाव में लापरवाही? DGCA के ऑडिट सिर्फ खानापूर्ति? जब तक पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। हादसे के बाद शक की सुई 3 जगह घूमती है: पायलट, विमान और नियामक संस्था। DGCA की जिम्मेदारी है सुरक्षा मानकों की निगरानी, लेकिन क्या वो हादसे का इंतजार कर रहे थे? एयर इंडिया के पूरे ड्रीमलाइनर बेड़े की जांच शुरू हुई। पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब उसकी साख पर सवाल है। क्या डिजाइन में खामी थी या किसी पुर्जे में निर्माण दोष? बोइंग जांच में सहयोग कर रहा है, लेकिन पारदर्शिता पर संदेह है। पायलट अनुभवी थे, लेकिन क्या थकावट या दबाव में थे? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से जवाब मिल सकते हैं। विमानन सुरक्षा एक चेन है, एक भी कड़ी कमजोर हो तो पूरी चेन टूट जाती है। यही इस हादसे की असली वजह है। सबसे बड़ा बोझ उन परिवारों पर है जिन्होंने अपने प्रियजन खोए। मुआवजा घोषित हुआ, लेकिन क्या पैसा जिंदगी लौटा सकता है? टाटा समूह ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन परिवारों का दर्द सिर्फ पैसे से नहीं मिटता। कई शव इतनी बुरी तरह जले कि पहचान मुश्किल है। DNA प्रोफाइलिंग चल रही है। अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार। विदेशी परिवारों के लिए भाषा और प्रक्रिया की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। सरकार ने हेल्पलाइन और सहायता केंद्र बनाए,
लेकिन जानकारी का अभाव और असंवेदनशीलता परिवारों के जख्म गहरे कर देती है। पीड़ित परिवार सिर्फ मुआवजा नहीं, सम्मान और जवाबदेही चाहते हैं। मुआवजा कुछ राहत दे सकता है, लेकिन सिस्टम के जख्म सालों तक रिश्ते रहते हैं। बोइंग ड्रीमलाइनर को कभी विमानन क्रांति कहा गया था। बेहतर ईंधन दक्षता, आरामदायक केबिन और बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड। लेकिन AI-171 हादसे ने इस छवि को गहरा धब्बा दिया है। पहली बार ड्रीमलाइनर हादसे में इतनी जानें गईं। एयर इंडिया ने अपने ड्रीमलाइनर बेड़े की उड़ानें रद्द की। DGCA ने गहन निरीक्षण का आदेश दिया। यात्रियों के मन में सवाल है, क्या ड्रीमलाइनर अब भी सुरक्षित है? विशेषज्ञ कहते हैं, एक हादसे से पूरे मॉडल को असुरक्षित नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, अनिश्चितता बनी रहेगी। ड्रीमलाइनर की शुरुआती बैटरी समस्याएं और अब यह हादसा, बोइंग की गुणवत्ता पर फिर सवाल। इस हादसे का असर सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर की एयरलाइंस पर पड़ेगा। ड्रीमलाइनर का भविष्य अब सवालों के घेरे में है। पहली नजर में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना लग सकती है, लेकिन असल में ये हमारे विमानन सुरक्षा तंत्र की गहरी खामियों का नतीजा है। हाल के महीनों में भारत में कई हेलीकॉप्टर हादसे हुए। ये सब एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। क्या हम तेज विकास की दौड़ में सुरक्षा को भूल रहे हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित इंस्पेक्टर और इंजीनियर हैं? सिर्फ विमानन ही नहीं, पुल गिरना, ट्रेन हादसे, अस्पतालों में आग, हर जगह सिस्टम की विफलता दिखती है। हर हादसे के बाद जांच कमेटी बनती है, कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, फिर सब पहले जैसा। जब तक बड़े अधिकारियों और नीति निर्माताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, ये चक्र चलता रहेगा। AI-171 का हादसा चेतावनी है। अगर सिस्टम की बीमारियों का इलाज नहीं किया तो और बड़ी त्रासदियां होंगी। सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? पायलट, बोइंग एयरलाइन या नियामक संस्था? सच ये है कि ये एक सामूहिक विफलता है। जब जिम्मेदारी बंट जाती है तो अक्सर कोई जवाबदेह नहीं होता। ये सवाल सिर्फ पीड़ित परिवारों का नहीं, हर नागरिक का है जो सिस्टम पर भरोसा करता है। हम टैक्स देते हैं, नियम मानते हैं, बदले में सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। जब सिस्टम नाकाम हो तो सवाल पूछना हमारा हक है। नेताओं के लिए शोक जताना और मुआवजा देना आसान है, मुश्किल है सिस्टम की खामी स्वीकारना और सुधारना। जनता को अब खोखले आश्वासनों से ज्यादा चाहिए, पारदर्शिता, समय पर न्याय और एक जवाबदेह सिस्टम। सवाल आपसे है, क्या हम इस हादसे को भूल जाएंगे या तब तक सवाल पूछेंगे जब तक असली जिम्मेदार सामने न आ जाए?